हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया समाज के अंदर ये भूमाफिया कॉलोनियाँ कहाँ काट देते हैं, पट्टे कहाँ दे देते हैं। अब मेरे को 6 साल से मेरे को प्लॉट दे रखे हैं इन्होंने 5, ये सामो थाने के अंदर दे रखे हैं। मैंने 2 साल पहले इनकी इंक्वायरी पहले करवाई थी कि पहले बोला कि ये प्लॉट हमारे हैं। भाई कौन है तू, कहाँ से? बोला सर ये डॉक्यूमेंट्स दिए। किसने किसके प्लॉटों की पावर ऑफ अटॉर्नी करवा रहे हैं, किसी को डुप्लीकेट पट्टे बांट रहे हैं। फिर मारपीट होती है, झगड़ा होता है, फिर पुलिस अशांत और समाज अशांत, ये चल रहा है। अब ये ओरिजिनल मेरे पास ये फाइल है, इसकी 2 साल पहले मैंने 2 बेच दिए थे। ये 3 प्लॉट मेरे पास हैं। ये तीनों अब मेरे को बोलते हैं कि भजनलाल साहब आज सीएम हाउस में जनता के संग प्रशासन, जनता के संग उन्होंने दिया है कि कोई भी आके अपनी समस्या बताएं। तो मेरे को वहाँ किसी ने बोला भाई यहाँ आ जाओ आप, तो वो सभी का मैटर है। तो मैं बोला मैं नहीं आऊँगा, मेरे को सामो थाने से मैडम ने बुला रखा है, ओरिजिनल आप अपनी कॉपी लेके आ जाओ और मैं वो देखूँगी। फिर इसके बाद में एक कॉपी उनका मेरे को फ़ोटो स्टेट करा करके दे देना। मैं वो सब लेकर के आया हूँ इसमें। अब उसी इंतज़ार में मैं यहाँ बैठा हूँ। मैडम तो अपने ये कॉलोनी का नक्शा है देख करके सबसे पहले मैंने लिया था। अब क्या तो भजनलाल साहब करेंगे, क्या पुलिस करेगी, क्या नहीं, इनको तो किया क्या जाए। फिर ये है ना, अब बोल भी नहीं सकते इस पे कि क्या होता है कि क्या नहीं। अपने से टकराएं तब तो हम बोल दें कि भाई मैं बोलूँ। मैं रिश्वतखोर किसी को नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा जब तक मेरे सामने ये बात नहीं होगी। लेकिन दूसरे के कहने से दूसरे के पास में मैं कभी नहीं गया हूँ आज तक। नो, जब मेरे से कोई बोलेगा कि तू गलत है तो मैं पूछूंगा मैं किस लिए हूँ। और मेरे से पैसा मांगा जाएगा तो मैं बोलूँगा कि पैसा किस चीज़ का, ये तो मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं कैसे गलत इल्ज़ाम मैं कैसे लगा दूँ सामो थाने में? बोलते हैं कि सामो थाने के खिलाफ़ ये कर रहे हैं कि वो प्रशासन के साथ में कुछ भी लड़ो, किसी से जिसका दुख दर्द है ना वो वहाँ लड़ो। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला जगह जगह नहीं खड़ा होना चाहिए। फिर बोला ये झूठ वाले भी अपने को पकड़ लेंगे कि भैया हम, और फिर बोलेंगे मेरा फ़ोटो मेरे साथ है, ये तो मेरा साथ दे रहा था, वो उसका साथ दे रहा था, ये हमारे को ही लड़ाना चाहती है। जिसका ओरिजिनलिटी है ना उसका कोई बाड़ भी बाका नहीं कर सकता। ये पुलिस है, हमने दिन रात ड्यूटियाँ की हैं, दिन रात हम पुलिस के साथ में, सीआरपीएफ के, हम पूरे हिंदुस्तान में या हर स्टेट के साथ में हम रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसा कर देंगे? पहले भी मैं आया तो वो पहले जांच, फिर ये कोर्ट में चली जाती है जांच, फिर वो जांच के वो देते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स की फिर बोलते हैं कि ये, मगर यही दोनों मुलजिम तो सामने है। वो जो पैसा दे रखा वो भी गलत नहीं है, लेकिन जो भूमाफिया पर कॉलोनियाँ काटते हैं ना वो गलत है। ये हेरा फेरी करते हैं। सोसाइटियाँ भी सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी गलत नहीं है। जो भी रिकॉर्ड है वो हमारे नाम है, पट्टे हमारे नाम हैं, ज़मीन हमारी है, प्लॉट हमारे हैं। लेकिन फिर वो दूसरा बोलता है कि ये मेरा है, तेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी करा देता हूँ, वो रजिस्ट्री करा देती है। तो किसी को भी लाल किले की रजिस्ट्री करा दे, ये ताजमहल की करवा दे, इनका कोई पता नहीं है। प्रशासन जब तक सख्त नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी, छोड़ देते हैं। फिर इनको कैसे छोड़ते हैं वो मैं नहीं बोलूँगा, हमारे को पता है छोड़ देते हैं, और कैसे छोड़ते हैं वो भी पता है। लेकिन अब ये पब्लिक धक्का खाती डोलती है। जो किसी ने इन्वेस्टमेंट किया ना, जो पैसा लगाया अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भाई मेरे को ये 5 साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल बाद में मैं अपने को, मेरे को जरूरत पड़ेगी तब तक मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। कोई कैसे लगाता है, कोई कैसे लगाता है। अब हम जैसे सेना में नौकरी करके आए और प्लॉट लेकर के बैठ गए, दे दिए, ठीक है अपने हैं, जाएँ तो बोला किसी ने बाउंड्री लगा दी, कोई बोलता है ये मेरा है, फिर बोलेंगे उसको भाई ये बदनाम प्रॉपर्टी है, और फिर ओना पोना दामों में वही खरीदने के लिए आदमी भेज देते हैं। ये कहानियाँ बहुत लंबी चौड़ी हैं, इतिहास बहुत लंबा चौड़ा बनता जा रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान आगे की प्रोग्रेस की तो आगे की देखो, लेकिन ये घर घर की कहानियों में क्या हो रहा है, बर्बादी की ओर समाज को लेके कौन जा रहा है। अगर हकीकत में उसका समझना है और सोचना है ना तो बहुत सख्त और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे हिंदुस्तान में, नहीं तो कुछ नहीं होगा।
मैं देख रहा हूँ इसमें 20 साल होगी मेरे को सिविल में आए हुए। जब पहले भी सिविल में हम तो रहते ही हैं इनके साथ में, सब बताते भी हैं, लेकिन जब तक सख्त कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, स्टैंड हार्ड स्टैंड नहीं लिया जाएगा, कानूनों में डर नहीं होगा, डर का तो कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं है डर का। गलत भी खुली छाती करके आ जाता है, सही भी आ जाता है, सब ये चल रहा है ना, वो बहुत गलत चल रहा है, बहुत गलत। सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जी सरकार कोई भी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी हो, लेकिन जो राजस्थान के अंदर अब हो रहा है, ये अंदर अंदर जो समाज के अंदर ये कुरीतियाँ फैल गई हैं ना, ये सभी जगह हैं, लेकिन अब यहाँ बहुत फास्ट, पहले बहुत शांत था राजस्थान, लेकिन अब अराजक को बोलते हैं ना, अराजक तत्व वो बढ़ते जा रहे हैं। इनको बढ़ने नहीं देना है। बढ़ने कैसे नहीं देना है? ओरिजिनलिटी पे आ जाओ, गलत है तो उसको टांगो, तुरंत टांगो, देर मत करो। ये नहीं कि फिर बोला 2 महीने 4 महीने में उसको नोटिस दिया, वो आता नहीं तो रात में मिल लिया, कहाँ किससे मिला किससे नहीं, और फिर वो आमना सामना ही नहीं होता है कि भाई हम पूछें आज कि भाई हमारा प्लॉट तू कैसे दूसरे को पावर ऑफ अटर्नी नहीं कर रहा है, तेने दिया था चलो सोसाइटी में, वो मालिक मिलते ही नहीं है। वो देने के बाद, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, पैसे लेने के बाद, ज़मीन देने के बाद फिर वो मिलते ही नहीं है। फिर बोलते बाउंड्री मकान बना तो मकान भी हमारा ही होगा। फिर हम ये बोल देते हैं, क्या बोले, खेतों में कभी मकान और ये बाउंड्री कब्जा होता है कि कब्जा किसका होता है? कब्जा किसको बोलते हैं? कब्जा तो भूमाफिया करता है। बाकी जो जिसका है ना, वो जाकर के ज़बरदस्ती उसमें सर नहीं फोड़ेगा कि ये मेरा है, और वो फोड़ेगा ना तो किसी वजह से फोड़ेगा, किसी की शय से फोड़ेगा, किसी की पावर से फोड़ेगा। तो ये चलता है, ये चल रहा है। इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत गलत होगा, ये गलत होगा। कल भी ये थाने में ये सामोद में, तो सामोद के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सामोद क्या, कहीं भी हो रहा है, कालवाड़ में हो रहा है, करदनी में देखा हमने, कहीं से जितने भी थाने हैं ना, उन थानों के अंदर हमने देखा है, जहाँ जहाँ हमारे को लिंक रहा है, हमारा उनसे हमारा संपर्क है, उनके पास हम जा कर के देखे हैं, तो हमने पूरा संपूर्ण इतिहास पढ़ लिया है। कि अभी पहले दूसरा काम था, अभी दूसरा काम हो गया है। पहले जाते ही पूछते थे कि हाँ कौन गलत है कौन सही। अभी तो बोलते जाओ उस पार्टी को हम बुला लेंगे, आप जाओ, ये कागज़ पत्र डॉक्यूमेंट्स दे दो, दिखा दो, चलो। एक बार इंक्वायरी होगी, दोबारा फिर, ये तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर अब दोबारा कुछ दोबारा करनी है, चेंज हो गए, हमारे को पता नहीं है। कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, परेशान परेशान परेशान, पब्लिक परेशान, जनता जनार्दन है। ये पिसती रहेगी और चलती रहेगी, और ऐसे ही लूट खसोट चल रही है। लूट खसोट बोलते हैं इसको। तो ये लूट खसोट को मिटाने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। करो।